हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे जिसके कह सकते हैं ना प्रीफिक्स या सफिक्स लगा होता है। सफिक्स मतलब पीछे की तरफ लगा होता है जिसको मैं फाइल्स बोलते हैं, फाइट्स बोलते हैं। या आप बुक्स के अंदर आर के शर्मा की बुक्स में पढ़ोगे तो आपको टॉपिक मिलेगा, हेडिंग मिलेगी स्ट्रेंज स्टडीज। स्ट्रेंज स्टडीज का मतलब होता है कुछ अजीब तरीके की स्टडी जो एग्रीकल्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई सारे एग्जामों में पूछे भी गए हैं। उन टर्म्स को भी देख रहे हैं और हम ये जो सीरीज चल रही है हमारी बुक के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आज जो ये जो टॉपिक है ये आर के शर्मा के बुक के अंदर है। तो जब ये पूरा जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट होगा ना तो आपको एक पूरा सीक्वेंस में सारा कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले फाइल्स और फाइट्स रिलेटेड टर्म्स एग्रीकल्चर के अंदर हम देखेंगे। बुक के अंदर स्टैंड स्टडीज के नाम से ये टॉपिक है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है क्या चीज हमें देखनी है, हमें यहाँ पर देखना है बच्चा कुछ ऐसे टर्म्स जिनके पीछे फाइट या फाइल्स लगाओ। क्या लगाओ? ऐसे टर्म जिनके पीछे फाइल्स या फाइट्स लगा हो या फ्यूज लगा हो। तो उनका मतलब भी समझेंगे, इनका मतलब क्या। अगर इनका मतलब समझ गए तो आपके लिए आसान होगा ये सारी चीजें करना। ठीक है, एक बार अगर आप मतलब समझ जाओगे तो आपके लिए आसान होगा ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ क्या, दो टर्म्स। एक होता है हमारा फाइल्स और एक होता है फाइट्स। ये टर्म्स हमें देखने को मिलता है किसी वर्ड के पीछे। ठीक है, किसी वर्ड के पीछे हमें ये देखने को मिलेगा। इनका मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है। इनका मतलब क्या होता है? देखो, फाइल्स का मतलब होता है लाइक करना। ठीक है, फाइल्स का मतलब क्या है? किसी चीज को लाइक करना, पसंद करना। ठीक है, या उस चीज को एंजॉय करना। ठीक है, लाइक्स करना। अब जैसे मान लो कोई ऐसा प्लांट है जो एसिडिक कंडीशन को लाइक करता है। ठीक है, एसिडिक सोइल को लाइक करता है, तो उस कंडीशंस को क्या कह लेंगे? एसिडो फाइल्स बोलेंगे। इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो फाइल्स का मतलब यहाँ पर लाइक करना हो सकता है, एंजॉय करना, लाइक। ठीक है, बहुत ज्यादा, वेरी मच लाइक कर सकते हैं हम, ऐसा है ना, वेरी मच लाइक, बहुत ज्यादा उसको लाइक करना, बहुत ज्यादा उस चीज को एंजॉय करना। फाइट्स को मतलब होता है ऐसी कंडीशन, प्लांट ग्रो इन ए स्पेसिफिक प्लेस। फाइट्स का मतलब होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, फाइट्स का मतलब तो प्लांट भी होता है। ठीक है, जिसको हम फाइटो भी बोलते हैं। फाइटो मतलब प्लांट ही होता है, फाइटोन से मिलकर बना होता है। फाइट्स क्या है? ये ग्रीक वर्ड फाइटोन से मिलकर बना हो जिसका मतलब प्लांट होता है। लेकिन प्लांट्स ग्रो इन ए स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस, उसको हम फाइट बोल सकते हैं। कि प्लांट एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक विशेष परिस्थिति में जब उगता है, प्लांट जब विशेष परिस्थिति में उगता है तो उस कंडीशंस को फाइट्स कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फाइट्स। ठीक है, तो फाइट्स या फाइटोस, फाइटोस का मतलब प्लांट ही होता है, लेकिन प्लांट जब ऐसी स्पेशल कंडीशन में जब उगता है उसको हम फाइट्स कहते हैं। जिन भी वर्ड के पीछे आपको फाइट्स या फाइल मिलता है तो आपको समझने में आसानी होगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। जैसे पहले ही टर्म्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं एसिडोफाइल, एसिडोफाइल्स। अभी एसिडोफाइल से इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। फाइल्स का मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना। ठीक है, लाइक करना, पसंद करना। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? लाइक करना, पसंद करना मतलब एसिड लविंग कंडीशन या प्लांट ग्रोन अंडर दी एसिडिक कंडीशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इसका मतलब है कि प्लांट ग्रो अंडर एसिड सोइल कंडीशन। ठीक है, एसिड सोइल कंडीशन मतलब एसिडिक कंडीशन या एसिडिक सोइल के अंदर ग्रो करता है, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एसिडिक कंडीशन या एसिड सोइल कंडीशन, सीधे आप एसिडिक कंडीशन लिख सकते हो। एसिडिक कंडीशन, जब मतलब हम ये कह सकते हैं एसिड लविंग प्लांट। ठीक है, एसिडिक कंडीशन लविंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो एसिडिक कंडीशंस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मतलब एसिडिक कंडीशन को पसंद करते हैं, वो एसिड कंडीशन में अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। कई सारी ऐसी क्रॉप है जिनका पीएच हमने पढ़ा है 6 से कम होता है, 7 से कम होता है, 5 से कम होता है। जैसे कि राइस की बात कर ले, है ना, हम राइस यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। राइस एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि राइस का जो पीएच मान होता है वो 4 से 6 के पीएच होता है। 4 से 6 पीएच मतलब 7 से कम, मतलब एसिडिक कंडीशंस प्रीफर करता है, एसिडिक कंडीशन प्रीफर करता है। तो राइस एग्जांपल हो जाएगा एसिडोफाइल का। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रो अंडर द एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन मतलब कि जैसे जहां पर हम राइस ग्रो कर रहे हैं तो राइस के लिए जो रिकमेंडेशन है, सोइल कैसी होनी चाहिए? जिसका पीएच 4 से 6 हो, मतलब एसिडिक कंडीशन रिकमेंड है। तो यहाँ पर आप वर्ड से समझ पा रहे हो, फाइल्स आपको जहां मिल जाए मतलब कि यहाँ पर उस चीज को पसंद करने की बात हो रही है, उस चीज को एंजॉय करने की बात हो रही है, इस तरीके की बात हो रही है। तो अब जैसे यहाँ पे एसिडो मतलब तो एसिड हो गया, फाइल्स मतलब लाइक। तो प्लांट जो एसिड को लाइक करता है या एसिडिक कंडीशन को लाइक करता है उसको हम एसिडोफाइल्स कहते हैं।
समझ गए? यहां से आप जो है इसको बना पाओगे बिना उसको रटे या बिना उसको याद किए हुए, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं, अगला हमारा आ जाता है एम्पलीफाइड्स या बेसोफाइल्स। देखो, अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, सेम सेम चीजें हम पास पास में ले लेंगे, ठीक है? अगर मैं ऑक्सिलोफाइट की बात करूं, यहाँ पर एक टर्म्स आता है ऑक्सिलोफाइट। ऑक्सिलोफाइट क्या आता है? ऑक्सिलोफाइट्स। ऑक्सिलोफाइट का क्या मतलब है बच्चा? ऑक्सिलोफाइट का मतलब होता है प्लांट टॉलरेंट हाई एसिडिक कंडीशन। प्लांट जो है हाई एसिडिक कंडीशंस को टॉलरेट कर पाता है, उसको ऑक्सिलोफाइट हम कहते हैं, ठीक है? प्लांट जो है क्या कर रहा है? प्लांट्स टॉलरेंट हाई एसिडिक सोइल कंडीशन। मतलब प्लांट जो है वो सोइल सोइल ज्यादा सोइल, मतलब सोइल जो है वो हाईली एसिडिक है, सोइल जो है वो हाईली एसिडिक है, लेकिन एक ऐसा प्लांट जो उस कंडीशन में भी आराम से टॉलरेट कर पा रहा है, ग्रो कर पा रहा है, उस सिचुएशन को कहा जाता है ऑक्सिलोफाइट, ठीक है? ऑक्सिलोफाइट। फाइट का मतलब होता है ऐसी जगह, स्पेसिफिक जगह जहां पर प्लांट ग्रो करते हैं। तो ऐसी एसिडिक कंडीशन जहां पर प्लांट ग्रो करते हैं उसको ऑक्सिलोफाइट बोलते हैं। तो अगर अंडर एसिडिक सोइल पूछा जाए तो एसिडोफाइल, और हाई टॉलरेंट कंडीशन पूछा जाए एसिडिक तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सिलोफाइट। फिर आता है एम्पीफाइट्स। एम्पीफाइट्स का क्या मतलब है? नंबर 3 बात करते हैं एम्पीफाइट्स। एम्पीफाइट नहीं, बेसोफाइल्स लिख लो पहले, बेसोफाइल्स। अब एसिड किया तो बेस की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बेसोफाइल का मतलब आपको पता है, बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है क्षार, मतलब एल्कलाइन कंडीशन, और फाइल का मतलब होता है पसंद करना। तो ऐसे प्लांट जो एल्कलाइन कंडीशन में ग्रो होते हैं या जो एल्कलाइन कंडीशन को पसंद करते हैं उसको बेसोफाइल्स कहता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर प्लांट्स ग्रो अंडर एल्कलाइन कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है, इससे आप आराम से निकाल पाओगे। बस एसिड का मतलब एसिड है, एक्सिलो मतलब यहाँ पर आप ज्यादा बोल सकते हो हाईली एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट कर रहा है, बेस मतलब होता है एल्कलाइन कंडीशन, प्लांट जो एल्कलाइन कंडीशन में होता है उसको हम ये सब बोलेंगे। एम्फीफाइट्स की बात करते हैं, ठीक है? एम्फीफाइट, एम्फीफाइट्स, एम्फीफाइट्स मतलब प्लांट अंडर टू कंडीशन, प्लांट जो है दो अलग अलग कंडीशन में ग्रो कर रहा है, ठीक है? ऐसा हम बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रो अंडर टू कंडीशन। टू कंडीशन कौन कौन सी? जैसे कि भूमि की बात हो रही, ठीक है? लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। अगर इन दो कंडीशन में प्लांट ग्रो कर पा रहा है, मतलब जमीन पे भी हो पा रहा है प्लांट, भी भूमि में भी ग्रो कर रहा है, वाटर में भी ग्रो कर रहा है, या दो कंडीशंस को प्लांट जो है पसंद करता है, जो कह सकते हैं लैंड एंड वाटर लविंग प्लांट्स, लैंड एंड वाटर लविंग प्लांट्स, या देयर टू कंडीशन लविंग प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं क्या? एम्फीफाइट्स बोलेंगे, ठीक है? दो तरह की सिचुएशंस में प्लांट अगर ग्रो कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? एम्फीफाइट्स बोलेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हम कैल्सीफाइट्स की। कैल्सीफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट जिनको लार्जर क्वांटिटी रिक्वायर्ड है कैल्शियम की, ठीक है? क्या बोलेंगे? कैल्सीफाइट। समझ में आ रहा नाम सही? कैल्सीफाइट्स। कैल्सीफाइट का क्या मतलब हो जाएगा? कैल्सीफाइट का क्या मतलब हो जाएगा? प्लांट्स रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, या मतलब ऐसे प्लांट जिनको कैल्शियम ज्यादा पसंद है, ठीक है? कैल्शियम लविंग प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है? प्लांट रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, ठीक है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम। ऐसे प्लांट जिनको कैल्शियम ज्यादा मात्रा में चाहिए उनको हम कैल्सीफाइट सिचुएशन, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कैल्सीफाइट बोलते हैं। एक कैल्सीफ्यूज होता है। कैल्सीफ्यूज का मतलब देखो, फ्यूज का मतलब समझना, कैल्सीफ्यूज, कैल्सीफ्यूज जो कैल्शियम के प्रति सेंसिटिव हो, फ्यूज जो कैल्शियम के प्रति सेंसिटिव हो उसको बोलते हैं कैल्सी प्लांट, ठीक है? हम बोल सकते हैं कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट, कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट, कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट को हम बोलते हैं कैल्सीफ्यूज,
याद रखना। कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव मतलब सहनशील, जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होने के कारण भी हम बोल सकते हैं कि प्लांट जो है डैमेज हो रहा है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट, ठीक है, कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट्स को हम बोलते हैं कैल्सीफ्यूज प्लांट, ठीक है, कैल्सीफ्यूज कंडीशन उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कैल्सीफाइड के बाद आता है केमीफाइट्स। केमीफाइट्स मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि केमीफाइट्स का मतलब होता है केमो की, अगर कीमो की बात करें हम 7 नंबर की, तो यहाँ आता है केमीफाइट्स। केमीफाइट्स का मतलब होता है कि प्लांट जो है ग्रो कर रहा है एक्सट्रीम क्लोर कंडीशन, ऐसा मैं बोल सकता हूं, प्लांट लविंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, बहुत अति ठंड पड़ रही है, अति पाला पड़ रहा है। फाइट्स, अब केस्मोफाइट आप समझ जाना, ये आपको मेन तो इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, केस्मो क्या है, केमी क्या है, कैल्सी क्या है, ये यहां से आप पकड़ पाओगे क्योंकि पीछे तो सेम चीज वर्ड लगा हुआ है। केस्मो का मतलब बता, सीधी सी बात है कि प्लांट जो है, ऐसे प्लांट जो चट्टान को तोड़कर पेनिट्रेट कर कर उनकी जड़ें अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो रॉक लविंग प्लांट ऐसा हम बोल सकते हैं, रॉक लविंग प्लांट, या प्लांट ग्रो ऑन रॉक्स, या प्लांट पेनिट्रेट, टेक प्लांट ग्रो आफ्टर पेनिट्रेटिंग द रॉक्स, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम यहां बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रो इन rocks by the penetration of roots, by the penetration of roots। प्लांट क्या करता है, उनकी रूट्स ऐसी होती है जो चट्टान को चीरते हुए अंदर की तरफ चली जाती है, मतलब चट्टान के ऊपर ही प्लांट उग जाएगा। क्यों क्यों क्या, क्योंकि जो रूट्स है वो चट्टान को चीरते हुए, चट्टान को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है, उसको बोलते हैं केल्टनो। अब यहाँ पर एक टर्म्स आता है, एक आता है लिथोफाइट्स, है ना, एक टर्म आता है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स का मतलब होता है रॉक लविंग, या यहां बोल सकते हैं प्लांट्स ग्रोन ऑन रॉक्स, प्लांट्स ग्रो ऑन रॉक्स, चट्टान पर जो प्लांट उगते हैं उनको बोलते हैं लिथोफाइट्स। अब इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या बोलेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेनिट्रेशन बाय द रूट्स, यहाँ पर रूट्स जो है, जड़ें जो है वो पेनिट्रेट करेगी, हालांकि पेनिट्रेट तो यहाँ पर भी करेगी, पर यहाँ ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि एक रॉक्स यहाँ पर है, एक रॉक्स यहाँ है, और बीच में जो प्लांट है वो उग गया है, और यहाँ पर क्या होता है, ये प्लांट्स यहाँ पर रूट्स जो है पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएगी रॉक्स में। तो आपका आइडेंटिफिकेशन इतना ही है कि अगर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स की बात हो रही तो यहाँ पर केस्मोफाइट लगा दें, लिथोफाइट सिंपल जो है रॉक पर प्लांट का उगना। एक होता है पेट्रोफाइट्स, पेट्रोफाइट्स का मतलब भी होता है प्लांट्स ग्रोन ऑन रॉक्स, ठीक है। एक और टर्म से क्या है, 10 नंबर आप लिख दो, पेट्रोफाइट्स। पेट्रोफाइट्स का मतलब भी होता है प्लांट ग्रोन ऑन रॉक्स, इसका मतलब भी क्या होता है, वही पेट्रो का मतलब भी होता है चट्टान, और फाइट्स का मतलब होता है वहां पर प्लांट्स का उगना, ठीक है। चट्टान वो जगह है जहां पर प्लांट, स्पेसिफिक जगह है जहां पर प्लांट जो है ग्रो करता है। तो पेट्रोफाइट्स का मतलब भी होता है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स, तो पेट्रोफाइट्स का मतलब भी क्या है, प्लांट जो है रॉक्स पर उग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोफाइट्स, ठीक है। अब आता है एपीफाइट्स, ठीक है। अब बात आता है किसकी, एपीफाइट्स की, एपीफाइट्स। अब ईपी का मतलब तो होता है ऊपर, है ना, ईपी का मतलब क्या होता है बच्चा, ऊपर बाहर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो प्लांट्स ग्रो ऑन अनदर प्लांट, प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है किसी और प्लांट पर, किसके लिए, फॉर सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के लिए। अब एक प्लांट ऑलरेडी है, दूसरा प्लांट जो है ग्रो कर रहा है उस प्लांट के ऊपर, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके ऊपर जाने के लिए। जनरली वाइन्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, वाइन्स वाले बेल वाले, वो किसी प्लांट के सहारे ही ऊपर जाते हैं, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। तो प्लांट्स ग्रो करेगा किसी सपोर्ट्स के लिए, फिजिकल सपोर्ट्स के लिए, फॉर फिजिकल सपोर्ट चाहिए, तो प्लांट ग्रो कर रहा है किसी और प्लांट पर एक भौतिक सपोर्ट के लिए, मदद के लिए, तो उसको बोलते हैं हम एपीफाइट। फिर होता है जिप्सोफाइट, क्या होता है, नेक्स्ट है जिप्सोफाइट, जिप्सोफाइट, जिप्सोफाइट्स। अब जिप्सोफाइट का जिप्सम हो गया, तो जिप्सम लविंग प्लांट, जिप्सम लविंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स जो जिप्सम को ज्यादा पसंद करते हैं, या जिनको जिप्सम लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, उसको हम जिप्सोफाइट प्लांट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स प्लांट, ये हेलियोफाइट, दो तरीके की चीजें हैं, एक आता है हेलोफाइट्स,
तो हेलोफाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चा? एक होता है हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, एक हेलोफाइट और एक हेलियोफाइट्स, ठीक है। एक होगा आपका हेलोफाइट्स और एक होगा हेलियोफाइट्स। देखो, प्लांट या प्लांट ग्रो ऑन सेलाइन कंडीशन, ऐसा हम बोल सकते हैं, प्लांट ग्रो ऑन अंडर सेलाइन कंडीशन, अंडर सेलाइन कंडीशन। अगर प्लांट सेलाइन कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, क्योंकि हेलो का मतलब ही क्या होता है? सेलाइन। हेलो का मतलब होता है सेलाइन, ठीक है। हेलो का मतलब सेलाइन होता है। हेलियो का मतलब होता है सन, ठीक है, सन। तो फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स का उगना। तो हम बोल सकते हैं लाइट, एजीटी, लाइट लविंग प्लांट, लाइट लविंग प्लांट को हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है सीजियोफाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? सीजियोफाइट्स, एक मिनट। सीजियोफाइट्स ये होता है शेडी लविंग प्लांट। शेडी लविंग प्लांट्स मतलब जिसको छांव पसंद है, ठीक है। शेड लविंग प्लांट या शेडियो लविंग प्लांट, इसको हम बोलते हैं सीजियोफाइट्स, सीजियोफाइट्स, ठीक है। सीजियोफाइट्स प्लांट, सीजियो प्लांट मतलब जिनको छाया पसंद है और जिनको लाइट पसंद है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये और ये, ठीक है। सीजियोफाइट्स का मतलब होता है जिनको अंधेरा पसंद है, शेड पसंद है, छाया पसंद है, और जिनको लाइट पसंद है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट बोलते हैं। क्लियर है? हेमिक्रिप्टोफाइट्स होता है, हेमिक्रिप्टोफाइट्स मतलब प्लांट जो है ग्रो होता है अंडर द ग्लासलैंड कंडीशन, मतलब जहां चारा अगर अच्छा खासा हो रहा है उस कंडीशन में प्लांट हो रहा है उसको हेमिक्रिप्टोफाइट, हेमिक्रिप्टोफाइट। हेमिक्रिप्टोफाइट्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो अंडर ग्रासलैंड कंडीशन, प्लांट्स ग्रो अंडर ग्रासलैंड कंडीशन, मतलब जहां पर अच्छा खासा चारा गाह है, चारा अच्छा खासा उगा है, लेकिन उस कंडीशन में भी प्लांट ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को, सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हेमिक्रिप्टोफाइट, हेमिक्रिप्टोफाइट कंडीशन उसको बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स आपको पता है वाटर लविंग प्लांट, ये आपको पता है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स क्या हो जाएगा? वाटर लविंग प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है वाटर लविंग प्लांट्स, जिन पौधों को पानी चाहिए उनको बोलते हैं वाटर लविंग प्लांट्स, या हाइड्रोफाइट्स उसको कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होती है क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फाइट्स का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसी स्पेसिफिक जगह जहां पर प्लांट ग्रो करता है। तो पानी में अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, या वाटर लविंग प्लांट को हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, फेनेरोफाइट्स क्या होता है बच्चा? फेनेरो मतलब होता है अगर हम प्लांट को ग्रो करें वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में, उसको बोलते हैं फेनेरोफाइट्स, फेनेरोफाइट्स, ठीक है। फेनेरोफाइट्स का मतलब होता है प्लांट ग्रो ऑन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, प्लांट ग्रो ऑन वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन मतलब कि ये आपको बोलेंगे गर्म, और मॉइस्ट मतलब होता है गीला, ठीक है। मॉइस्ट, गर्म और गीले स्थानों पर अगर प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं फेनेरोफाइट, उसको हम कहते हैं, ठीक है। एक थेरोफाइट्स होता है। थेरो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हॉट एंड ड्राई कंडीशन। फेनेरो, इसका याद रखना, फेनेरो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब होता है वार्म और मॉइस्ट कंडीशन। और एक होता है थेरोफाइट्स, थेरोफाइट्स नाम ही थर्मो से आ रहा है, नाम ही किससे आ रहा है? थर्मो से। मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रो ऑन हॉट एंड ड्राई कंडीशन, हॉट एंड ड्राई कंडीशन, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में उसको थेरोफाइट बोलेंगे। और जेरोफाइट मतलब कि जब हम ड्रेजन में मर्जू स्तर में उगाते हैं तो, ठीक है। जेरोफाइट्स क्या हो जाएगा? जेरोफाइट्स मतलब प्लांट ग्रोन ऑन, या डेजर्ट लविंग प्लांट बोल सकते हो, डेजर्ट लविंग प्लांट, मरुस्थल को लविंग प्लांट, या प्लांट ग्रो अंडर द किस कंडीशन में? डेजर्ट कंडीशन में। मतलब जो मरुस्थल में प्लांट उगते हैं जैसे नागफनी, कैक्टस वगैरह, तो उसको हम जेरोफाइट प्लांट बोल सकते हैं। तो ये स्पेशल टर्म्स थे बच्चा, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे जेरोफाइट पूछा हुआ है, सीजियोफाइट पूछा हुआ है, हेलियोफाइट पूछा हुआ है, हाइड्रोफाइट पूछा हुआ है, लिथोफाइट पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। जितने भी इस तरीके के टर्म्स थे वो सारे मैंने एक साथ आपको करा दिए हैं, और ये सीरीज हमारी बुक की चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सारे प्लांट, सारी चीजों का मतलब क्या है? डबल डबल जो चीजें आ रही हैं इसका मतलब भी सेम होता है। उसमें कहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें
जैसे पेट्रोफाइट्स हैं, लिथोफाइट्स हैं और हमारा जो है कैस्मोफाइट्स है। तीनों का मतलब रॉक से रिलेटेड है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो है लगभग थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ये जितने भी टर्म्स थे सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन सब कुछ कवर करते चलेंगे, बस साथ ही साथ में पढ़ते जाना। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।